नमस्ते साथियों, गेंजर लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में आप लोग का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोग डेली यहाँ पे बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड लगातार प्रश्नों को कर रहे हैं और जितने भी प्रश्न हम लोग कर रहे हैं वह जो है बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं जो है नए टॉपिक लेकर हाजिर हुए हैं। आप लोग देख सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। इसी से रिलेटेड आज की क्लास में हम लोग बहुत मुख्य और कह सकते हैं जितने सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं आज की क्लास में करने वाले हैं। और ये जो एक प्रश्न मिलेंगे आप लोग को आज की क्लास में, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। तो बहुत चांस बनते हैं कि ये प्रश्न जो है बिहार शिक्षक भर्ती में जरूर से जरूर पूछे जाएंगे। तो आप लोग इस लेक्चर को पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा और जितना हो सके आप लोग इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग को इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे जो जो क्लासें होगी उस क्लास की सारी पीडीएफ उपलब्ध वहां पे होगी। ओके, तो हम लोग आते हैं प्रश्न पहला पर और उसके जो है बाद हम लोग सारे प्रश्नों को अच्छे तरीका से समझेंगे भी और एक तरीका से मतलब बहुत तरीका से समझेंगे। ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं प्रश्न पहला। यहाँ पे जो पहला प्रश्न करे कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित है। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे दिया है लोथल प्राचीन गोदी क्षेत्र, दूसरा दिया है सारनाथ, बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश, राजगीर, अशोक का स्तंभ शीर्ष और नालंदा दिया है बौद्ध अधिगम का महान पीठ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को देखना है कि विकल्प जो है यहाँ पे कौन सा सही हो रहा है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे जो लोथल होगा प्राचीन गोदी क्षेत्र, ये बिल्कुल सही है, पहला सही हो जाएगा। इसके बाद दूसरा भी सही है, सारनाथ जो है बुद्ध का जो प्रथम धर्मोपदेश था वह सारनाथ में दिए थे गौतम बुद्ध। और तीसरा जो है ये राजगीर दिया गया है, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि अशोक का जो स्तंभ शीर्ष है ये राजगीर में ना होकर कहाँ पे है, तो राजगीर में ना होकर सारनाथ में है, यहाँ पे होना चाहिए। और यहाँ पे जो चौथा विकल्प दिया है कि नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ माना जाता है, ये सही है। तो पहला और चौथा विकल्प देख लीजिए, यहाँ पे सही होगा। पहला, दूसरा और चौथा विकल्प क्या है, सही है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हमने आप लोग को बता दिया है कि जो प्राचीन गोदी क्षेत्र है ये लोथल में स्थित है। बुद्ध ने पहला धर्मोपदेश सारनाथ में दिए थे। अशोक का जो स्तंभ शीर्ष है ये भी सारनाथ में ही है। और बौद्ध अधिगम का जो महान पीठ है ये नालंदा शहर में स्थित है। तो ये चीज जरूर आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसे जरूर ध्यान में रखिएगा। प्रश्न आइए दूसरा। यहाँ पे देखिए दूसरा जो प्रश्न है कि निम्नलिखित पशुओं में से किसे एक का हड़प्पा संस्कृति में मिली मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था। बहुत सुंदर सा ये प्रश्न है, तो उसका नाम हो जाएगा गाय। यहाँ पे जो गाय दिया गया है ये बिल्कुल सही है क्योंकि उस पशु का नाम पूछा है जो हड़प्पा जो सभ्यता है, संस्कृति है, उसमें मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों से उसको निरूपण नहीं किया गया है, तो उस गाय का निरूपण नहीं किया गया। बाकी हाथी, गैंडा और बाघ का निरूपण जो है वहां पे किया गया है। थोड़ा सा हम लोग देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे बताया गया है कि मोहरों पर गाय का चित्र, ऊंट, घोड़ा, शेर को प्रदर्शित नहीं किया गया था। गाय को, ऊंट का, घोड़ा का और शेर को प्रदर्शित नहीं किया गया था, लेकिन एक श्रृंगी जो बैल है यहाँ पे अधिकांश मोहरों पर दर्शाया गया। मतलब ये तो आप लोग को पता चल गया कि जो एक सिंह वाले बैल होते हैं उनका जो चित्र है, उनका जो मोहरों पर अधिकांशतः रूप में वहां पे दर्शाया गया है। प्रश्न आते हैं तीसरा पे। यहाँ पे जो तीसरा प्रश्न करे कि प्राचीन स्थल और यहाँ पे पूरा तात्विक खोज को मिलान करना है, सही तरीका से उसका उत्तर चुनना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लोथल दिया है, कालीबंगन, धौलावीरा और बनवाली। तो यहाँ पे चलिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं मिलान करने वाले। देखिए यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं, तो आइए हम लोग यहाँ पे मिलान करते हैं। देखिए प्रश्न को, तो यहाँ पे 2, 1, 4, 3 विकल्प सही होंगे। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे जो लोथल होगा, लोथल जो होगा गोदीवाड़ा, अभी बताया है आप लोग को। कालीबंगन जो है जुता हुआ खेत यहाँ पे मिला था, कालीबंगन जो है जुता हुआ खेत। धौलावीरा जो हो जाएंगे यहाँ पे राइट आंसर चौथा होगा। हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख जो है धौलावीरा में देखने को मिला था। इसके बाद बात करें डी ऑप्शन पर बनवाली,
तो बनवाली में अगर बात करें तो पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति देखने को मिली थी। तो ये सारे जो हैं ये पूरा तात्विक खोज है यहाँ पे देखने को मिला था। तो इस चीज को ध्यान में जरूर रखिएगा। 2 1 4 3 जो ऑप्शन बी दिया है वो वही राइट आंसर हो रहा है। क्लियर। प्रश्न देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे सही मिलान कर दिए, याद कर लीजिएगा आप लोग। स्थल और खोज, लोथल, गोदीवाड़ा, कालीबंगा जोता हुआ है ये खेत, धौलावीरा जो है हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख, और बनवाली जो हो जाएगा पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति। प्रश्न देखिए चौथा प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह देखिए यहाँ पे जो पहला विकल्प कह रहा है कि यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित थे और वर्चस्व शामिल भी नहीं था। दूसरा विकल्प करे कि उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में पूछा गया है कि यहाँ पे कथन कौन सा सही हो रहा है। तो देखें तो यहाँ पे जो दोनों विकल्प हो रहे हैं साथियों, यहाँ पे पहला और दूसरा दोनों विकल्प सही हो रहे हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही होंगे। देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान में रख के बताया गया है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है एक नगरीय और एक लौकिक सभ्यता थी और इसमें जो है धार्मिक तत्व उपस्थित है और किंतु वर्चस्व जो शाली है ये नहीं था इसके अंतर्गत। इसके बाद है कि इस काल में न तो सिर्फ आंतरिक बल्कि बाह्य व्यापार भी उन्नत दशा में उपलब्ध था। क्लियर। आगे भी यहाँ पे कुछ बताया गया है कि इस काल में सूती वस्त्र बनाए जाते थे। इस काल में कौन से वस्त्र बनाए जाते थे? तो सूती वस्त्र बनाए जाते थे। और इसका जो प्रमाण है कहाँ से प्राप्त होते थे? तो इसका प्रमाण जो है मोहनजोदड़ो से मिलते थे। ओके। एक बात और ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है प्रश्न कि मेहरगढ़ से कपास की खेती करने का साक्ष्य मिला था। कहाँ से कपास की खेती करने का साक्ष्य मिला था? तो वह मिला था मेहरगढ़ से। तो इस तरह के प्रश्न घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा चलिए आप लोग को डिटेल से जानकारी देना अति आवश्यक है। यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण प्रदर्शित करते हैं? तो देखें, आइए चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है पहला विकल्प में कि उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, ये बिल्कुल गलत है। दूसरा कह रहा है कि यहाँ पे कि वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, ये विकल्प सही हो गया। तीसरा कह रहा है कि ये युद्धों में घोड़े द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे, ये गलत हो गया। तो केवल 2 ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो रहा है दोस्तों, केवल 2 ऑप्शन ही यहाँ पे सही हो रहा है। क्लियर। 6 नंबर प्रश्न देखिए, 6 नंबर प्रश्न है कि विशाल स्नानघर जिसको ग्रेट बाथ कहा जाता है ये कहाँ मिला था? तो ये जो है मोहनजोदड़ो में मिला था। कहाँ पे मिला था? मोहनजोदड़ो में मिला था विशाल स्नानघर। अब यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से, यह जो है 11.88 मीटर लंबा, 701 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा विशाल जो स्नानघर है ये मोहनजोदड़ो में मिला था। तो कोई भी आप लोगों से पूछेगा कि जो विशाल स्नानघर है ये मोहनजोदड़ो में मिला था, उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है? ठीक है। यह विशाल स्नानघर जो है धर्म अनुष्ठान संबंधी स्नान के लिए बनाया गया था। किसके लिए? तो धर्म अनुसंधान संबंधी स्नान के लिए बनाया गया था। अगला पॉइंट कर है कि मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। किसके द्वारा जो है विशाल स्नानघर को आश्चर्यजनक निर्माण कहा गया है? तो मार्शल के द्वारा कहा गया है। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा, प्रश्न ऐसे ही पूछे जाएंगे। यहाँ पे देखिए 7 प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कह सकते हैं वह अज्ञात लिपि है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी है? तो अज्ञात है। आइए चलिए हम लोग देख लेते हैं अच्छे तरीका से। यहां से देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि का वाचन अभी नहीं हो सका है, लेकिन उनकी जो लिपि है 400 से अधिक अक्षर या चित्र पर आधारित
चित्रकार प्रकार से की गई है, लेकिन उसका अभी तक से वाचन नहीं हो चुका है, मतलब अभी तक से अज्ञात ही है। आगे प्रश्न देखिए, या अगला देखिए पॉइंट जो है कि ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि को सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिसेप ने पढ़ा था। ये बहुत अच्छा सा प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि को सर्वप्रथम कब पढ़ा गया था। तो सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में पढ़ा गया था। किसके द्वारा पढ़ा गया था? तो जेम्स प्रिसेप के द्वारा पढ़ा गया था। किसके द्वारा पढ़ा गया था? तो जेम्स प्रिसेप के द्वारा पढ़ा गया था। क्लियर। अगला जो है पॉइंट कि तमिल लिपि का उद्भव जो है ब्राह्मी लिपि से हुआ है। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि तमिल लिपि का उद्भव जो है डैश लिपि से हुआ है, तो जरूर आप लोगों को दिमाग में रखना है ब्राह्मी लिपि से इसका जो है उदय हुआ है। प्रश्न 8 देखिए, कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग जो है पशुपति की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? पशुपति की। चलिए आइए हम लोग ध्यान से देख लेते हैं। सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे। इसका प्रमाण जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर जिस पर योगों की आकृति बनी हुई थी, वहां से ये प्राप्त होता है। अगला जो पॉइंट है कि इसके अतिरिक्त विभिन्न स्थानों से प्राप्त प्रस्तर लिंग की आकृतियों से लोग जो है शिव की पूजा का प्रमाण प्राप्त मिलता है। और इसके अतिरिक्त सिंधु सभ्यता के लोग जो है मातृ देवी की मूर्तियों की भी पूजा करते थे। एक कह सकते हैं मातृ देवी की मतलब भूमि की पूजा करते थे, और एक जो कह सकते हैं शिव की पशुपति जो शिव हैं इनकी पूजा करते थे। कहाँ के लोग? तो सिंधु घाटी मतलब सिंधु सभ्यता के लोग। प्रश्न आते हैं 9 नंबर। 9 प्रश्न करें कि सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी होती थी? तो सिंधु घाटी शहरों की जो गलियां होती थी वह चौड़ी और सीधी होती थी। यहाँ पे ए ऑप्शन जो है सही हो रहा है। देख लीजिए, यहाँ पे बताया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में गलियां एक दूसरे के समकोण पर काटती हुई ऑक्सफोर्ड जो प्रणाली होती है उसी के अकॉर्डिंग होती है। ये सड़कें जो है प्रायः चौड़ी हुआ करती है, और इनके दोनों किनारे पर पक्की का है नलिया बना है। दोनों किनारे, ये किनारा हुआ और ये किनारा हुआ, इनके दोनों किनारे पर पक्की का है नलिया बना हुआ है, जिन्हें बड़ी ईंटों और पत्थरों के टुकड़ों से मिलकर इसको बनाया गया और उसको ढका भी गया है। प्रश्न 10 देखिए, कह रहा है कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन जो है ध्वेनागार है। यहाँ पे जो बी ऑप्शन हो रहा है ये सही हो रहा है। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो ध्वेनागार है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख स्थल है वह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, और 2 प्रमुख जो स्थापत्य हैं ये विशाल ध्वेनागार था जिसकी लंबाई 150 फीट और चौड़ाई जो है 50 फीट है। दूसरा विशाल जो स्थापत्य है विशाल स्नानघर था जिसकी लंबाई 39 फीट और चौड़ाई 23 फीट और ऊंचाई 8 फीट है। तो 2 स्नानघर यहाँ पे मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। एक विशाल स्नानघर विशालतम ध्वेनागार जो है इससे जरूर याद कीजिएगा 150 फीट लंबा है और चौड़ाई 50 फीट है। और दूसरा जो विशाल स्थापत्य विशाल स्नानघर है वह 39 फीट चौड़ाई 23 फीट और ऊंचाई 8 फीट है। प्रश्न देखिए 11 प्रश्न है कि देवी माता की पूजा किससे संबंधित है? तो देवी माता की पूजा जो है सिंधु घाटी सभ्यता के साथ रिलेटेड है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, क्योंकि सिंधु सभ्यता में ऐसे प्रचुर साक्ष्य मिले हैं जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि माता की उपासना वहाँ के व्यापक रूप से क्या थी? प्रचलित थी। लेकिन यहाँ के जो मृण मूर्तियों मुद्राओं आदि पर आकृतियों आदि से जो चित्र उभरता है उसमें जो नारी उपासना है उसके प्रचलन के साक्ष्य वहां से मिलते रहते हैं। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में जरूर रखिएगा। प्रश्न देखिए 12 नंबर जो प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा है इसमें से? तो पतन नगर की बात किया तो रोपड़ हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा है? तो रोपड़ है। देख लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगर है लोथल, ये कहाँ पे स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। बहुत सारा प्रश्न यहाँ से बनता है। कैसे प्रश्न बनेगा देखिए बता देते हैं। तो लोथल पूछा जाता है, लोथल कहाँ पे स्थित है? तो लोथल गुजरात में स्थित है। ठीक है, गुजरात लोथल किस नदी के तट पर स्थित है? तो लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। इस सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल है जहां से पतन या बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं, उसका नाम क्या हो जाएगा? तो उसका नाम लोथल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। 13 प्रश्न देखिए,
13 प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो इसका सबसे महत्वपूर्ण कारक मृद भांड है। क्या है? तो इसका सबसे महत्वपूर्ण कारक मृद भांड है। आइए देख लीजिए यहाँ पे जो लाल मृद भांड है इस पर कृष्ण वर्ण आकृतियां सिंधु घाटी सभ्यता तथा धूसर एवं चित्रित धूसर मृदान आर्यों से संबंधित माना गया है। और इसका जो जनजीवन है आर्यों के जनजीवन से अधिक विकसित था और मृद भांडों की संरचना जो है सिंधु घाटी सभ्यता और आर्यों के काल के विभेद करती है। तो ध्यान में रखिएगा ये सारे प्रश्नों को दोस्तों। 14 प्रश्न देखिए, कह रहा है कि मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो मूर्ति पूजा का आरंभ जो है पूर्व आर्य से माना जाता है। जो प्री आर्यन है उनसे जो है मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। देख लीजिए यहाँ पे बताया गया है पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर अंकित देवता की आकृति और उनके जो सैधवपुरा स्थल है उनसे प्राप्त मारुति देवी की मूर्तियां जो है यह प्रमाणित करती है कि मूर्ति पूजा का आरंभ जो है पूर्व आर्य काल में हो चुका था। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे 15 है कि चंद्रहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किए थे? तो इसका निर्देशन J.H. मैने ने किए थे। कौन किए थे? चंद्रहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन तो J.H. मैने ने किए थे। अब आइए J.H. मैने के बारे में देख लेते हैं। जो J.H. मैके कर लीजिएगा, मैंने नहीं मैके कर लीजिएगा, यहाँ पे मैके होगा। ओके, देखिए दोस्तों यहाँ पे जो J.H. मैके हैं ये चंद्रहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन दिए थे और यह स्थान कहाँ पे था? तो मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसकी खोज 1935 में N.G. मजूमदार ने किए थे। इनकी खोज किसने किए थे? तो 1935 इसमें N.G. मजूमदार ने किए थे। मैके ने उत्खनन के द्वारा यह पता लगाया था कि यहाँ मनका बनाने का कारखाना तथा भट्टी मिला था। तो यहाँ पे इस चीज को ध्यान में रखना होगा। 16 प्रश्न देखिए, कह रहा है कि रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह कहाँ पे स्थित है? तो रंगपुर जो है सौराष्ट्र में है। कहाँ पे हो जाएगा? रंगपुर सौराष्ट्र में हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बताया गया पॉइंट में कि रंगपुर में प्राक हड़प्पा तथा उत्तर हड़प्पाकालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। यह गुजरात के कहाँ पे स्थित है? तो गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। क्लियर? और यहाँ पे बताया गया है कि प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर यह प्रमाणित किया गया है कि यहाँ के निवासी जो है कृषक चावल, बजरा तथा ज्वार की कृषि से संबंधित है। कहाँ के? जो गुजरात के जो सौराष्ट्र क्षेत्र में रहते हैं लोग, वहाँ के निवासी जो है कृषक चावल है, बजरा है, उसकी खेती से संबंधित है। 17 प्रश्न है कि दधेरी एक पर्वतीय हड़प्पीय पुरा स्थल है। ये कहाँ पे है दधेरी? तो ये जो है पंजाब शहर में स्थित है। कहाँ पे है? तो पंजाब शहर में स्थित है। देखिए दधेरी याद कीजिएगा, लुधियाना जिले के पंजाब में गोविंदगढ़ के पास स्थित है और ये पर्वतीय पुरा स्थल है। यह स्थान जो है किसके आगमन से रिलेटेड है? तो आर्य के आगमन से रिलेटेड जो है दधेरी माना जाता है, क्योंकि यह चित्रित धूसर मृदभांड यहाँ पे पाए जाते हैं जो आर्य संस्कृति की विशेषताओं को प्रकट करते हैं। प्रश्न देखिए 18 प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का स्थल लोथल कहाँ पे स्थित है? जरूर अभी कुछ देर पहले आप लोग को बताएं, गुजरात में स्थित है, भोगवा नदी के तट पर इसे यह स्थित है। कहाँ पे? तो भोगवा नदी के तट पर। और इसकी खुदाई में 1957 से 1958 में रंगनाथ राव के नेतृत्व में इसकी खुदाई हुआ था। इसकी खुदाई कब हुआ था? तो 1957 से 1958 में। किसके नेतृत्व में? तो रंगनाथ के नेतृत्व में इसकी खुदाई हुआ था। तो दोस्तों आज की क्लास 18 तक ही प्रश्न की। कैसा लगा आप लोगों को क्लास जरूर कमेंट करके बताइएगा और आप लोग को अच्छा लगा हो तो जरूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। तो आप लोग इस चैनल पर बने रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।